हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ और टाइप के क्वेश्चंस, जिनकी ट्रिक्स एंड सारी चीजें मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चंस के साथ ही साथ कराती जाऊंगी। तो अभी हम पहले रिवाइज करेंगे जो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने जितनी भी चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उनका रिवीजन करेंगे और देन हम अपने लेक्चर 3 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है, किससे? कॉस्ट प्राइस से या क्रय मूल्य से। देन हमने देखा था कि लॉस वाला टर्म कब आएगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा, किससे? सेलिंग प्राइस से। क्लियर? देन थर्ड चीज हमने जो देखी थी वो क्या देखी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही चीजें हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? ऑलवेज हमारे किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि जो अमाउंट हमने अपनी पॉकेट से दिया है उसी के हिसाब से हम लगाएंगे कि हम नुकसान में रहे या फायदे पे रहे। ओके, देन अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं किसकी, आपके जो फोर्थ टर्म मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था? एमआरपी। ठीक है, तो अगर एमआरपी पे आप क्या दे देते हो? डिस्काउंट दे देते हो, उसके बाद जो अमाउंट बनता है वो कौन सा बनता है? इट इज सेलिंग प्राइस। कौन सा अमाउंट बनता है? सेलिंग प्राइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमने बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिए हैं। देन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मुझे किसी चीज का 1% चाहिए तो मैं क्या करूंगी? उसमें से 2 जीरो क्या कर दूंगी? हटा दूंगी, राइट? अगर मैं उसी की बात करूं कि 10% चाहिए तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे 1 जीरो हटा दूंगी। अगर 100% अमाउंट की बात हो रही है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अमाउंट क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा, राइट? मतलब अगर मैं बात करूं कि आपके पास 1000 रुपीज है, कितने हैं? 1000 रुपीज, तो 1000 का अगर 1% निकालना है तो कैसे निकलेगा? 10 निकल आएगा। उसका 10% निकालना है तो 1 जीरो हटाएंगे और कितना निकलेगा? 100 निकलेगा। अगर उसका 100% निकालना है मतलब यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या कर देना है? डिजिट सेम ही रहेगी। समझ आया? ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी किसमें? लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। अब लेक्चर 3 की बात करते हैं, तो यहाँ हम क्या डिफरेंट पढ़ने जा रहे हैं वो आपको मैं बता देती हूँ, बट वो क्वेश्चंस जब आएंगे उसके साथ ही साथ हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पहले कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और उससे हम अपनी प्रीवियस जितना हमने पढ़ा था उसको भी हम क्या कर लेंगे? फटाफट पॉइंट आउट करेंगे कि हमारी अभी जो हमारी प्रिपरेशन है वो किस तरह से चल रही है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, विच इज ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, किस पे? 200% प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। तो आप बताइए कि अगर प्रॉफिट कितना? 200%। अब आप इसको वैसे करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है कि मैंने बोला था कि अगर 100% की बात करी जाए तो अमाउंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर 200% की बात होगी तो अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे किसी भी तरीके का और कोई नंबर नहीं दे रखा है, सिर्फ परसेंटेज में बात हुई है। तो आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को हमेशा की तरह क्या ले लेंगे? 100 ले लेंगे। तो मान लिया कि मैंने कॉस्ट प्राइस या फिर क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा? 100 रुपीज है। क्लियर? और वो क्या कह रहा है कि 200% क्या? प्रॉफिट मतलब लाभ कितना? 200% हो रहा है। तो इस पे 200% निकालेंगे कैसे? अगर मैं बात करूं कि इसका 100% कितना? 100 का 100% तो 100 ही होगा, पर इसका 200% कितना होगा? ये होगा आपका कितना? 200 होगा। क्लियर? तो हमें 200% चाहिए, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट लगा के वो कितना हुआ? हमने चीज को कितने में दिया? कितने में दिया? 200% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 200। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ हमारा
300। 100 की तो हमने खरीदी ही थी और उस पे 200% हमने प्रॉफिट कमाया, मतलब कितना कमाया वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है आपको ये बात? तो अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 300 हो गया। अब क्या निकालना था, आपको रेशियो निकालना है किसका, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ये हो गया इसका रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, सेलिंग प्राइस क्या है, 300 है। तो 0 से 0 कैंसिल, 1/3 दैट इज 1:3। तो आपका सी ऑप्शन हो गया क्या, करेक्ट। समझ आया आपको? 2% प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, 100% प्रॉफिट होता तो सेम रहती, 100 ही रहती, पर 200% प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब कितना हो गया आपका, 200 हो गया। और वो सेलिंग प्राइस क्या बना आपका, जाके 200 ऐड कर देंगे किसमें, कॉस्ट प्राइस में, और बन गया क्या, 300। क्लियर? और उनका निकाल लिया रेशियो। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? ओके, यस। तो दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है वो। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 9:7। क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का क्या दे दिया, रेशियो दे दिया। और तब आपसे पूछा है कि लॉस परसेंटेज कितना होगा। यहां में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है, इसका रेशियो दिया है। रेशियो कितना, 9:7, किसका, कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, राइट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस अगर 9 है तो सेलिंग प्राइस क्या है, 7 है। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि क्या होगा, लॉस होगा, जो कि यहाँ पूछ भी रखा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जो क्या हुआ, आपका लॉस कितने का हुआ, अगर रेशियो की बात करें तो 2 का हुआ। कितने का, 9 - 7 इज 2 का लॉस हुआ। और आपको पता है कि जब लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ऊपर लॉस रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस रखेंगे। हमेशा लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो लॉस कितना हुआ, 2 का लॉस हुआ, किस पे हुआ, 9 पे हुआ, और इनटू 100। अब ये कितना हो गया, 200 डिवाइडेड बाई 9। देखिए आप कोई ऑप्शन ऐसा है, यस इट इज ऑप्शन सी। क्लियर? समझ आए आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज यस, the cost price of 10 shirts is equal to the selling price of 8 shirts। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी होता है, बस एक ही चीज समझनी है, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट, 10 कमीजों का क्रय मूल्य। तो कैसे लिखेंगे, 10 कमीजों का क्रय मूल्य मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, किसके बराबर है, यहाँ इक्वल टू में लगाना पड़ेगा, किसके बराबर है, 8 शर्ट्स के किसके, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 8 शर्ट की क्या हो गया, सेलिंग प्राइस के बराबर। क्लियर? इतनी इक्वेशन आपको समझ आई। देन यहाँ पे क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे। तो CP अपॉन SP अगर मैं कर दूं, CP के नीचे ये SP ले आऊं तो क्या होगा, 8 के नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, और कितने का हो रहा है वो बताना है। तो फिर से वही करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना, 2 का। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 10 है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 8 है। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा किससे, कॉस्ट प्राइस से, मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे सारे में। तो आप क्या करोगे, ऊपर रखोगे प्रॉफिट, नीचे रखोगे कॉस्ट प्राइस और इनटू 100। तो ये आपका इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं विद इन 30 और 40 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उस पर प्रैक्टिस कैसी कर रहे हैं। तो प्रॉफिट आपका कितना था, 2 का था, किस पे, कॉस्ट प्राइस 8 पे था, इनटू 100। तो आपका आ गया कितना, 25%। कितना आ गया, 25%। क्या, लॉस या प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया आपको? देन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज यस, ओके,
if the cost price of 4 chairs is equal to the selling price of 3 chairs, क्या बोला है कि 4 chairs का cost price किसके बराबर है? 3 chairs के selling price के, 3 chairs के selling price के। फिर से वही करेंगे, CP by SP करेंगे और क्या निकलेगा? 3/4। क्लियर? तो अब यहाँ पे कितने का? 1 का हो गया आपको क्या? प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। तो अब आप बता ही देंगे कि ऊपर 1 रहेगा और नीचे क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस 3 रहेगा और इनटू क्या? 100। तो 100/3 वाला कौन सा ऑप्शन है? इट इज ऑप्शन बी, राइट? क्योंकि 33 3 हो गया 99 प्लस 1/3 दैट इज 100/3। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। देन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, a seller buys 4 banana for ₹3 and sells 3 bananas for ₹4. There is a quite difference between this statement, these statement। क्या मतलब हो रहा है कि वो क्या कर रहा है? एक सेलर 4 बनाना कितने के दे रहा है? 3 रुपए के दे रहा है। ध्यान से देखिए, क्वांटिटी कितनी? 4 बनाना, ठीक है? 4 बनाना उसने कितने में दिए? 3 रुपीज में दिए, राइट? तो यहां से अगर मैं 1 बनाना निकालूं तो वो कितने का बनेगा? 3/4 रुपीज का। ओके, ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस आपका क्या है कि 3 बनाना कितने में दिए हैं? 3 बनानास ये बने हैं किसमें? 4 रुपीज में बने, राइट? तो आप यहां से कहोगे कि 1 बनाना कितने का हो गया? 4/3 रुपीज का हो गया। समझ आया आपको? अब वैसे तो इसमें ये फ्रैक्शन में निकालने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि यहाँ पे एक बनाना की कॉस्ट कितनी है? 3/4 है और यहाँ पे एक बनाना की कॉस्ट कितनी है? 4/3। मतलब ये 1 से क्या है? छोटी वैल्यू है एंड ये 1 से क्या है? बड़ी वैल्यू है, राइट? ये डिफरेंस बताने के लिए मुझे ये वाला टर्म आपका लिखना पड़ा। आप क्या करोगे कि 4 बनाना कितने के? 3 रुपीज के। ओके, और ये कह रहा है कि 3 बनाना कितने के? 4 रुपीज के, राइट? तो आप क्या करोगे? इनके अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे अगर यहाँ 4 और 3 का मैं क्या निकालूं? एलसीएम निकालूं तो वो 12 निकलेगा। इसको भी आप क्या बना लो? 12 बना लो, ठीक है? कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाइड बाई 3। और यहाँ अगर 12 बनाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 4। अब यहाँ भी कितने बनाना आ गए? 12 आ गए, 1 दर्जन हो गया। और यहाँ पे भी बनाना कितने? 12, ठीक है? जब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ भी 3 रुपए की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 4 की होगी तो यहाँ पे भी 4 की होगी। क्लियर? तो यहाँ से आपके जो रुपए निकले वो कितने? 9 रुपए में। क्या? 12 केले कितने में? 9 रुपए में। और यहाँ 12 केले कितने में? 16 रुपए में। तो अब आप इस फ्रैक्शन के चक्कर से क्या हो गए? फ्री हो गए। कैसे करके? कि अगर हम बनाना को इक्वल कर लें, ठीक है? यहाँ 4 बनाना थे, यहाँ 3 बनाना थे, तो 12-12 का रेट निकाल लिया हमने। अब देखेंगे कि परिणाम क्या है। पहले 9 रुपए के खरीदे थे और 16 रुपए में बेच दिए। कितने केले? 12 केले। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट है और लॉस है, हमें कुछ नहीं पता क्या है। डिफरेंस कितना? यहाँ खरीदे थे, ये है कॉस्ट प्राइस, यहाँ बेचे थे, ये है क्या? सेलिंग प्राइस, राइट? तो आप देखिए सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब 16 - 9, ये तो हो गया आपका क्या? प्रॉफिट। ओके, सेलिंग प्राइस बड़ा है और नीचे हमेशा क्या रहता था? कॉस्ट प्राइस, मतलब 9 और इंटू 100। तो ये हो गया आपका 7/9 इंटू 100। आप इसको लिख सकते हो क्या? 700/9। तो ऑप्शन आप बताएंगे कि कौन सा हुआ? हो तो क्या रहा है? प्रॉफिट। और 700/9, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 700 को 9 से, तो ये 7 जा जाएगा किस पे? 63 पे। देन 7 बचेगा, फिर 7 जा जाएगा किस पे? 63 पे। अगेन पॉइंट लगाएंगे एंड 0 बनाएंगे तो 77.7777 जाएगा। तो वो कौन सा हो गया आपका? प्रॉफिट है, तो ये यहां जाएगा। ठीक है, समझ आए आपको? ये हो गया आपका क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस। क्या है क्वेश्चन आपका? आर्यन सेल्स 2 mobiles at the same price. On one he gains 10% and
on the other he loses 10%. The total gain and loss in this transaction is. देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे आपको पहले प्रॉफिट हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो पूछते हैं कि फाइनल जो आपका ट्रांजैक्शन है उसमें आपको प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, या फिर कोई प्रॉफिट नहीं है और कोई भी नुकसान नहीं, क्योंकि पहले हमें फायदा हो गया और फिर हमें नुकसान हो गया। तो बात तो सेम ही रही, बट ऐसा नहीं है, मैं आपको उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी और वैसे मैं ट्रिक के हिसाब से बता रही हूं। तब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमेशा क्या आएगा, 1% का लॉस, राइट। जब आपको क्या दिया हो, 10% प्रॉफिट हो रहा है और 10% लॉस हो रहा है, तो आप क्या कर देंगे, 1 into 1 क्या कर देंगे, 1%। अगर इसी तरीके से दिया हो 20% प्रॉफिट एंड 20% लॉस, तब आप क्या करेंगे, 2 into 2 मतलब फाइनल क्या हो जाएगा आपका, 4% लॉस। उस केस में हमेशा लॉस होगा, और ध्यान रखना एक बार इसको डिजिट को लेके स्क्वायर भी करना है। ओके, क्लियर है। तो फिलहाल मैं देखती हूँ कि इसको ये निकलता कैसे है, ये लॉस आया, ये कैसे पता चलता है। तो वैसे आपको ट्रिक ही याद रखनी है, पर देख लीजिए। तो अगर मैं कहूँ कि 2 मोबाइल फोन है और सेम प्राइस पे आपने दिया, एक मोबाइल है ए और एक मोबाइल है बी, दोनों को आपने क्या दिया, 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए इसका मान लीजिए क्या था, कॉस्ट प्राइस था। तो जो इसको 10% आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो ये कितना बन गया, 110। इसका मतलब आपने क्या किया, उसको 110 में क्या कर दिया, सेल कर दिया। और यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 था, सेलिंग प्राइस 110, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि अब हमारा जो हमारे पास वो फोन था वो कितने का हो गया, 110 का हो गया। तो अब अगर 110 पे मैं फिर से क्या निकालूं, 10% नुकसान निकाल लूं, ठीक है। 10% अब लॉस हो गया, तो ये 0 0 से कैंसिल, 0 0। अब कितना बना, ये 99, ठीक है। तो 100 में लिया था और 99 में इसको सेल आउट किया, मतलब हमें क्या हो गया, 1% का नुकसान हो गया। समझ आया आपको, बस इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, बट आपको वैसे ट्रिक याद रखनी है, इसको इस तरह से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, सीधे 10 10 है तो उसका 1 1 लेके मल्टीप्लाई कर दो, 20 20 है तो 2 2 लेके 4 कर दो। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 में बेचता है। पहली वस्तु बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ और फिर 20% की हानि। तो ये 20 into 20 कर देंगे और क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है। 0 0 भूल जाइए, क्योंकि परसेंट निकालना है तो वो 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, 4% लॉस। बस इतना आपको याद रखना है कि उनकी डिजिट्स की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस, 2 articles are sold for ₹9720 each. On one the seller gains 8% and on the other he loses 10%. यहाँ पे सेम डिजिट नहीं है, यहाँ 8% एंड 10% है, सेम नहीं है, इसलिए वो वाली जो आपकी ट्रिक थी उसमें नहीं चलेगी। तो व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। यहाँ पे क्या दिया है कि दोनों आइटम कितने के, एक इतने का और दूसरा भी इतने का। ईच लिखा है, ईच का मतलब क्या होता है कि दोनों अलग अलग, 2 वस्तुएं इतने में एक की दर से बेची जाती है, राइट, मतलब अलग अलग है। आप क्या कह रहे हैं कि इस पे इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं देखूं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, क्योंकि सोल्ड लिखा है, ठीक है, बेचना लिखा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा, जब कॉस्ट प्राइस पे क्या लग जाता है, जितना परसेंट उसको फायदा। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, गेन हो रहा है तो 108 अपॉन 100। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, समझ आ रहा होगा आपको। यहां से अगर मैं 108 से इसको हटाऊं तो ये कितने टाइम्स पे जाएगा, ये जाएगा आपका 9 टाइम्स, राइट, और 1 0 पहले से। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या निकल आई, 9000 निकल आई। अब आप आराम से डायरेक्टली भी कर सकते हो कि अमाउंट अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ है और 8% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो आप सीधे सोच सकते हो कि 9 8 होता है 72, इसका मतलब 720 रुपए जो है वो प्रॉफिट वाले जा रहे हैं। तो जो मेन अमाउंट है वो क्या होगा हमारा 9000, क्योंकि 720 तो इसका क्या हुआ
8% हुआ। क्लियर? तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकला क्या 9000। बिल्कुल ऐसे ही इसमें देखेंगे, यहाँ पे 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसका 10% लॉस पे निकालेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस। तो 10% लॉस का मतलब हुआ आपका 90 पे जाएगा, और यहां से ये अमाउंट कितना बनेगा 10800, ये बना आपका क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेकेंड आइटम जो है आपका, उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, इतना हो गया। अब बात हो रही है क्या, व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस। तो क्या हुआ हमारे साथ में, कॉस्ट प्राइस जो दोनों आइटम थे उनकी क्या निकल के आई, इतनी और इतनी। ठीक है, ये दोनों ऐड कर दिए कॉस्ट प्राइस, तो आपका जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है, इतना बनता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस है 919800, राइट। और सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बनेगा 40 और यहाँ भी 4 और 9, मतलब 19। सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका, सेलिंग प्राइस हो गया 19440, कितना 440। तो आप बता सकते हैं मुझे इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट या नुकसान। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सेलिंग प्राइस क्या है, छोटा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया, कितने रुपए का नुकसान हो गया। यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा, सिर्फ लॉस पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली माइनस कर दोगे, तो ये हो गया 60 एंड 7 360, राइट। तो 360 रुपए का उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्लियर? पहले प्रॉफिट में देन उसमें, राइट। समझ आया? ओके, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 2 music systems were purchased for 8,000. One was sold at a profit of 40% and other at the loss of 40%. फिर से वही देखेंगे, क्या बोल रहा है कि 40% प्रॉफिट एंड 40% नुकसान। If the selling price of 2 is same, selling price सेम है, जितने का पहला आइटम दिया था उतने का ही दूसरा आइटम दिया है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ म्यूजिक सिस्टम। एक ट्रिक हमें बता दी इन्होंने कि दोनों आइटम ए एंड बी का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। और क्या दिया हुआ है कि 8,000 रुपए में खरीदे, मतलब ये है हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस। पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो चीजों का कॉस्ट प्राइस कंबाइंड दे रखा है। हम नहीं कह सकते कि आइटम ए का इतना है या आइटम बी का इतना है, बट ये कह सकते हैं कि अगर मैं ए और बी दोनों का प्राइस ले लूं तो वो किसके इक्वल है, 8,000 के इक्वल है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर एक आइटम ए एक्स का है तो दूसरा आइटम जो बी है वो कितने का होगा, 8,000 माइनस एक्स का होगा। तो यहाँ पे ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, एक्स है, और बी का कॉस्ट प्राइस क्या है, 8,000 माइनस एक्स। ठीक है, समझ आया। अब सेलिंग प्राइस को क्या करना है, ये इन्होंने एक हिंट दे दी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द टू इज सेम, तो इनको हमें बराबर ले लेना है। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे क्या करेंगे, पहले 40% का फायदा देंगे, ये दे दिया 40% का फायदा। उसके बाद सेलिंग प्राइस पे क्या करेंगे, अब इसका सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस इसी का लेना पड़ेगा, तो 8,000 माइनस एक्स। और नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो क्या करेंगे, 40 माइनस कर देंगे तो बचेगा 60/100। क्लियर? यहां से ये 100 से 100 गया, 0 से ये 0 गया, और यहां से 2 से अगर मैं इसको उड़ा दूं तो ये इतना बचेगा। अब ये 7x किसके इक्वल है, 3 8 24,000 माइनस 3x, 3 की मल्टीप्लाई दोनों से हो गई। अब यहां से निकालेंगे 7x और 3x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, और आ जाएगा आपका 24,000 के इक्वल। यहां से 10x कितना है, 24,000, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2400। इसका मतलब एक आइटम कितने का था, जो ए वाला आइटम है एक्स वाला, ए कितने का है, 2400 रुपए का है, तो बी कितना होगा बता दें जल्दी से। 8,000 में से अगर मैं 2400 हटा दूं तो वो हमारा क्या निकलेगा, बी निकलेगा। तो क्या बचेगा, 8,000 माइनस 2400, आप करोगे इसको क्या 5600, कितना
5600 और हमें यही बताना था कि दोनों के कॉस्ट प्राइस को निकालिए। यहाँ पे ऑप्शन मिस हो गए हैं तो कोई बात नहीं, आप कहेंगे कि ए आइटम कितने का था, 2400 का था और बी आइटम कितने का था, 5600 का था। क्लियर है, समझ आया आपको? यस, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि आप इस पे करेंगे खूब सारी प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मिल पाना मुश्किल ही रहता है, तो यहाँ पे समझ और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी था। इसीलिए मुझे इसके 3 पार्ट्स बनाने पड़े, जिससे कि 1 बाय 1 आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। क्लियर है? सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।